बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ, उसके बाद लगातार अब सवाल ये उठ रहे हैं कि शहादत का बदला आखिर कब। और इसी संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा नक्सलियों के खिलाफ और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई को परिणाम तक ले जाया जाएगा, शहीदों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। शहीद जवानों को अमित शाह ने श्रद्धांजलि भी दी है। जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। नक्सलियों के खिलाफ और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा लड़ाई को परिणाम तक ले जाया जाएगा। जहां तक आंकड़े का सवाल है, मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मगर दोनों ओर का नुकसान हुआ है। हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। धन्यवाद। तो आश्वासन मिला है कि परिणाम तक लड़ाई को ले जाएंगे। अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, आपसे जानना चाहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये तो कहा है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि हर बार आश्वासन इस तरह का मिलता है कि नक्सल मुक्त बनाया जाएगा, लेकिन अब जनता इंतजार कर रही है और अब जनता सचमुच इस आश्वासन को हकीकत में बदलना चाहती है। क्या कहेंगे? एक चीज हमें ये समझनी होगी प्रेरणा, कि नक्सल ऑपरेशन जो किया जाता है उसमें एक सबसे बड़ी जो चुनौती सामने आती है वो ये आती है कि ये नक्सली बहुत षड्यंत्र करके सिविलियंस के साथ कहीं ना कहीं एक उनको डरा के, धमका के और कई बार उनको भ्रम में रख के उनकी आड़ लेते हैं जी। जैसे यहाँ भी इस पूरे मामले में बीजापुर में जो अटैक नक्सलियों का या मुठभेड़ जो रही है उसमें भी ये कि गांव में उन्होंने शरण ली थी ग्रामीणों के साथ, और जवानों को ये निश्चित तौर पर ये जानकारी नहीं रही होगी कि ये जो घर हैं जहां उनका पूरा ध्यान रहता है कि मुठभेड़ के दौरान गोलीबारी का रुख आम नागरिकों की तरफ या गांव की तरफ ना हो, जिससे कोई भी सामान्य व्यक्ति, सामान्य नागरिक की कोई क्षति ना हो। उसका पूरा फायदा उठाया यहाँ नक्सलियों ने, और उन्होंने या तो ग्रामीणों को डरा धमका कर जिस भी रूप में उन्होंने जो भी किया हो, तो ये लड़ाई इसलिए बहुत कठिन हो जाती है क्योंकि इस लड़ाई में जब भी हम किसी बड़े कार्रवाई के बारे में सोचते हैं तो नक्सली बहुत कायराना तरीके से आम आदमी को सामने करते हैं, क्योंकि वो ये दावा शुरू से करते रहे हैं जब से नक्सली मूवमेंट आरंभ हुआ है। वो ये दावा करते रहे हैं कि वो असमानता या लोगों के विरुद्ध हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज बनकर उभरे हैं, जो कि पूरी तरह झूठ है। अमित शाह जी ने निश्चित तौर पर एक गंभीर, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री को इस पूरी घटना पर जो अपेक्षा की जाती है, सीआरपीएफ के डीजीपी को उन्होंने भेजने के लिए कहा है, निर्देश दिए हैं। घायल जवानों के लिए सर्चिंग ऑपरेशन और तेज करने की बात उन्होंने कही है, और साथ ही ये भरोसा भी जताया है कि ये लड़ाई अंजाम तक पहुंचेगी। और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और इस लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि नक्सलियों के खिलाफ जैसा उन्होंने एक अपना इंटेलिजेंस सिस्टम तैयार किया है, वैसा ही इंटेलिजेंस सिस्टम हमें तैयार करना होगा, यानी पुलिस को तैयार करना होगा, सुरक्षा बलों को तैयार करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि दक्षिण का कुख्यात तस्कर जो चंदन की तस्करी और वन्य प्राणियों, खासतौर से हाथियों को निशाने बनाने वाला जो कुख्यात तस्कर था वीरप्पन, उसके खिलाफ सुरक्षा बलों ने बरसों तक इंटेलिजेंस सिस्टम अपना तैयार किया, उसके काफिले में अपने लोगों को ड्रॉप किया, तब जाकर वीरप्पन तक हम पहुंच पाए, क्योंकि वीरप्पन भी नक्सलियों की शैली में ग्रामीणों के साथ बेहतर संबंध रखकर उन्हीं की आड़ लेकर बचता और छिपता चला आया था। तो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन बंदूक से ज्यादा इंटेलिजेंस सिस्टम और लोगों को अवेयर करके लड़ा जा सकता है। ये लड़ाई गोली के साथ साथ एक इस तरह की रणनीति के साथ लड़ी जाएगी,
और इसके लिए बहुत मजबूत स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि इसको टॉप प्रायोरिटी में तो है ये चीज, लेकिन हमें बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों को जहां नक्सली समस्या है। ये विषय बहुत जल्दी हल होने वाला हो ऐसा नहीं है, लेकिन हमें बैठकर अब खासतौर से छत्तीसगढ़ में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि 2015 के बाद देश के 4 राज्य जो हैं, झारखंड, बस्तर, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यही 90% नक्सली अटैक हुए हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद शरद जी तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसी के साथ ये भी कहा है कि करारा जवाब नक्सलियों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा, नक्सलियों के खिलाफ और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई को परिणाम तक ले जाया जाएगा। शहीदों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी।